ऑल राइट, सो आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द लोडर्स ऑनलाइन के जब हम किसी भी एपीआई को फेच करते हैं, तो जब हम मिसाल के तौर पे इस कंपोनेंट में मूव करते हैं, तो फॉर 2 seconds और फॉर 1 second, एंड इफ योर नेटवर्क इज डैम स्लो, तो यू माइट हैव टू वेट फॉर 4 to 5 seconds। और यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से ये बहुत बुरी चीज है। एक दूसरी मुझे अभी याद आ रहा है कि लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम भी फेस किया था कि वी आर गेटिंग टू मेनी नेटवर्क कॉल्स। दैट इज एब्सोल्युटली पैथेटिक अप्रोच। ये देख रहे हैं 11 रिक्वेस्ट हो चुकी हैं एंड रिक्वेस्ट आर कॉन्स्टेंटली गोइंग। मेरा ख्याल ये है कि वी डिड समथिंग रॉन्ग इन द लास्ट क्लास टू, इन द यूज इफेक्ट कंपोनेंट। कहाँ है कॉन्टेक्ट का? प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट में होनी चाहिए यूज इफेक्ट। यस, दिस वन। तो इफ यू सी दिस, this is use effect, and this is the something that it takes a callback function as a first argument, and then second argument में it takes the dependency array as well। अगर आपकी कोई dependency array नहीं है तो आप एक empty array पास करेंगे, लेकिन पास जरूर करेंगे। So I guess that we should have fixed that problem with only that change। Let me, ये मैंने ना नेटवर्क इंटेंशनली सिमुलेट किया हुआ था स्लो 3G पे, दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली कॉजिंग अस दैट मच टाइम। ये देखें, स्लो 3G पे मैंने खुद सिमुलेट किया हुआ है। अगर मैं नो थ्रॉटलिंग करूंगा तो ये नॉर्मल होता है। तो मैंने इसीलिए किया था कि ये प्रॉब्लम आपको सिमुलेट कर सकूं। तो अब अगर मैं पहला प्रॉब्लम देखूं जो हमें लास्ट टाइम आ रहा था कि वी वर सेंडिंग टू मेनी नेटवर्क रिक्वेस्ट्स, दे शुडंट बी एक्चुअली गोइंग लाइक दैट। अगर मैं वापस जाऊं कॉन्टेक्ट अस के पेज पे और अब वापस प्रोडक्ट एपीआई पे आऊंगा, साथ ही नेटवर्क का टैब ओपन करूंगा, so that I could get to know. Now I should have only one request sending to the server to bring all the data. So if I go and click on the product API, I should have only one request। अच्छा, ये सारी रिक्वेस्ट एपीआई की प्रोडक्ट्स की नहीं है, ये बाकी चूंकि इमेजेस वगैरह भी सर्वर से ही लोड हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट सिर्फ एक है। और आप देख लें कि दीज आर 22 रिक्वेस्ट, ऑल आर फॉर द डिफरेंट रिसोर्सेज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको ऑल के बजाय सिर्फ फेच फेच एक्सएचआर, ये ऑल जो है ना, क्योंकि नेटवर्क रिसोर्स से आपके बाकी चीजें, बाकी एसेट्स भी डाउनलोड हो रहे होते हैं। आपको जो एपीआई की रिक्वेस्ट भेजनी है उसके लिए आप फेच, यानी क्योंकि हम जाहिर है फेच रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, तो आपने इसको क्लिक करना है और इसको फिल्टर करके देखना है। तो वी हैव ओनली वन रिक्वेस्ट दैट इज गेटिंग द प्रोडक्ट्स। अनलाइक दिस, अगर हम इसको रिमूव करके दोबारा देख लें, तो we would be having lots of requests। If I refresh it or in fact go away from the component and then come back to the same component, और मैंने ये फिल्टर लगाया हुआ कि मुझे सिर्फ फेच रिक्वेस्ट दिखाई कितनी जा रही हैं सर्वर पे, तो ये एरर हाईलाइट करने का मकसद ये है कि फ्यूचर में आप भी कभी अगर टू मेनी नेटवर्क रिक्वेस्ट देखें, तो दिस वुड बी द इंडिकेशन that you are doing something wrong। And in our case, what we did wrong was actually missed the dependency array। Can you see this? The same product API is being called over and over again। So in order to avoid that, do this thing। तो ये एक प्रॉब्लम था जो हल हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब मैंने चूंकि जानबूझ के स्लो नेटवर्क रखा हुआ है आपको सिमुलेट कराने के लिए, तो अब देखें इट टेक्स इंस्टेंटली। अगर मैं रिफ्रेश करूं, यहां पे जाकर रिफ्रेश करूं, क्योंकि बीच में एक कैशिंग भी इन्वॉल्व है, कभी वो भी डिस्कस करेंगे, तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम। फर्स्ट टाइम तो ये ज्यादा लेता है, नेक्स्ट टाइम चूंकि ये डिफॉल्ट कैशिंग मैकेनिज्म भी ब्राउजर का इंप्लीमेंटेड होता है, तो नेक्स्ट सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए ये इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता, इवन आर द स्लोअर नेटवर्क्स। हाँ, अगर इस डेटा में कुछ चेंज होता है बैकएंड से, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने 4-5 प्रोडक्ट और अपलोड कर दिए होते हैं, तो फिर ये कैशे को बाईपास करके दोबारा सर्वर से डाटा लेने जाता। आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल ऑफ कैशे बिकॉज वो एक बैकएंड का कॉन्सेप्ट, बैकएंड फ्रंट एंड दोनों को मिला के है वो एक कॉन्सेप्ट। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द रिडक्स टूलकिट क्वेरी, अभी जो इसके बाद टॉपिक आना है। एनीवेज, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैंने दूसरी चीज जो इंप्लीमेंट करनी है वो लोडर इंप्लीमेंट करना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, अगर मैं इस फेच रिक्वेस्ट को यहां से कट कर देता हूं, और जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी एज अ सेट कॉन्स्ट गेट डेटा, और इसको मैं एक फंक्शन में रख लेता हूं, और बजाय में यूज इफेक्ट में रश डालने के, मैं यूज इफेक्ट में डायरेक्ट ये फंक्शन कॉल कर देता हूं, विच इज व्हाट एग्जैक्टली दिस, एग्जैक्टली सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सिवाय इसके कि मैं यूज इफेक्ट को क्लीन रखना चाहता हूं या खाली रखना चाहता हूं। नाउ अब मैंने लोडर लगाना है, तो हमें एक स्टेट चाहिए
और वो स्टेट है जी, आप कह दें कॉन्स्ट। क्यों है अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट मैं इसको कह देता हूं जी के फॉल्स, और मैं इसे कह देता हूं जी के लोडिंग और सेट लोडिंग। लोडिंग का मतलब ये है कि मैं जब तक मेरी ये रिक्वेस्ट एपीआई से होके आती, जाहिर है मुझे ये डाटा या सेट स्टेट यानी ये सेट प्रोडक्ट्स तब अवेलेबल होगा जब मेरी रिक्वेस्ट नेटवर्क पे जाएगी, नेटवर्क से रिस्पांस लाएगी, वो पार्स होगा, पार्स होने के बाद मुझे डाटा मिलेगा और फिर मेरी लोकल स्टेट सेट होगी। एंड दिस ऑपरेशन इज ऑब्वियसली कैन टेक टाइम। तो मैं ये चाहता हूं कि यार ये ऑपरेशन कॉल कहां से होगा, यहां से हो रहा है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि जो ही नेटवर्क पे कॉल भेजो, तो आपको नहीं पता कि नेटवर्क पे कॉल कितना टाइम लेके वापस आएगी, तो जाते वक्त लोडिंग का स्टेटस ट्रू कर दो। देखिए मैंने एक लोडिंग की स्टेट ली जिसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया कि बाय डिफॉल्ट हमारी एप्लीकेशन में कोई लोडिंग नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा यूज इफेक्ट में मेरी रिक्वेस्ट मेरी एप्लीकेशन से बाहर जा रही है और मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लेके वापस आएगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बाहर जा रही है, लेकिन तुम पीछे एक बोर्ड छोड़ के जाओ, एक साइन छोड़ के जाओ कि यार वेट या आई एम लोडिंग, यानी मैं अभी बाहर गई हुई हूं तो वापस आ रही हूँ। रिक्वेस्ट का मतलब, इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे हम में से अगर मैं यहां से किसी बंदे को क्लास से बाहर भेजूं कि जी फलां कोई चीज ले आओ, तो वो चला जाएगा। लेकिन अगर पीछे कोई दूसरा बंदा आता है और उस बंदे का पूछता है, तो उसको नहीं पता कि वो आया भी है क्लास में या नहीं आया। लेकिन अगर मैं किसी के कहता हूँ यहाँ से बाहर जाओ कोई चीज ले, और वो पीछे एक साइन या एक नोट लिख के छोड़ जाता है कि आई एम आउटसाइड द क्लास टेम्पररीली, आई विल कम बैक शॉर्टली, तो इसका मतलब पीछे आने वाले को ये पता होगा कि यार ये बंदा बाहर गया है, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस लोडिंग इज डूइंग। My request is going outside the application, and before that I'm setting loading to true, means I'm indicating, I'm leaving the indication that something is getting loaded. Then जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये इधर आएगा, नेटवर्क के रिक्वेस्ट जाएगी, डेटा लोड हो चुका होगा, और ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करेगा। जो ही फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करेगा, तो मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं जी सेट लोडिंग टू फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब रिक्वेस्ट बाहर जाएगी तो लोडिंग ट्रू हो जाएगी, रिक्वेस्ट लेके डाटा फेच करके लोकल स्टोर में सेट करके वापस जब आएगा, तो मैंने दोबारा कह दिया ठीक है थैंक यू लोडिंग, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, हमारा डाटा पहुंच आया, अब हम डाटा को जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। यहां तक समझ आ गई बात? यस सर। अभी तक हमारा लोडिंग यूआई से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है लोडिंग का। तो मैं यहाँ पे इस लोडिंग के वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी, ट्रू या फॉल्स, बेस्ड ऑन ऑब्वियसली द स्टेटसेस दैट आर गोइंग अहेड। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस प्रोडक्ट से पहले ये चेक करता हूँ कि अगर लोडिंग ट्रू है तो क्या करो, कुछ कर दो, और अगर लोडिंग ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि आप ये नॉर्मल अपना काम जारी रखो। इस लोडिंग की वैल्यू बुलियन है, ट्रू या फॉल्स में, ये हमें यहां से पता लगे। अब जब स्टार्ट में आएगा, जो ही कंपोनेंट रेंडर होगा तो यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा, यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सेट लोडिंग ट्रू। ये काम भी कर सकते हैं आप कि बाय डिफॉल्ट ही इसको ट्रू रखें, तो फिर आपको यहां पहले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट ट्रू है, यूज इफेक्ट जाएगा, डाटा लोड करके स्टेट में सेट करके वापस लोडिंग को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो अब अगर देखें लोडिंग ट्रू, तो बाय डिफॉल्ट लोडिंग की वैल्यू ट्रू है, तो लोडिंग की वैल्यू जब तक ट्रू है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार ये ना करो, बल्कि यहाँ पे कर दो आप कोई भी JSX का एलिमेंट, इसको मैं कह देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग H1। यहाँ आप नाइस अट्रैक्टिव लोगो या वो भी लगा सकते हैं, लोडर भी, एनिमेटेड लोडर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी लोडिंग। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरी लोडिंग की वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब जब भी ये यूआई रेंडर होगा तो लोडिंग की वैल्यू ट्रू है। ट्रू के केस में ये आपको पता है टर्नरी ऑपरेटर, ये वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये किस स्टेट में चला जाएगा, मुझे यूआई पे सिर्फ लोडिंग दिखेगा।
जो ही एपीआई से कॉल वापस आके, क्योंकि ये लोकल स्टेट है और लोकल स्टेट इंटरेक्टिव होती है, जब भी स्टेट चेंज होती है तो पूरा कंपोनेंट रीलोड होता है। तो जो ही ये स्टेट चेंज होगी फ्रॉम ट्रू टू फॉल्स, पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा और री रेंडरिंग में देखेगा लोडिंग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये नहीं चलेगा बल्कि ये चलेगा, और ये चलेगा तो वो पूरी अरे पे मैप करके बाकी का काम करेगा। नाउ लेट्स डू दैट। अब अगर मैं प्रोडक्ट एपीआई पे आऊंगा तो आई शुड हैव दैट लोडिंग, बट आई डोंट हैव। लेकिन आप अगर देखें तो हल्का सा जर्क लग रहा है फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम। लेट मी try to demonstrate it again after refreshing the page. Can you see? अच्छा, ये जो जर्क है मे बी ये इस वजह से भी हो सकता है कि हम इसको, जैसे मैंने पहले बोला है, फॉल्स। अब आई डोंट नो मैं इससे स्लो नेटवर्क कैसे करूं ताकि आपको ये डेमोन्स्ट्रेट हो, बट अगर आप बहुत ही स्लो नेटवर्क होगा तो इट वुड ऑब्वियसली बी डूइंग दैट। या स्लो नेटवर्क होगा या आपका डेटा बहुत ज्यादा हैवी होगा जिसको लोड करने में टाइम लगेगा। ठीक है, सो मैं इसे बाय डिफॉल्ट कर देता हूं अनडिफाइंड, और रिक्वेस्ट जब बाहर जाए तो कर दो ट्रू, और जब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए तो कर दो फॉल्स। नाउ इफ आई गो बैक, इफ आई रिफ्रेश, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, डिड यू फील दैट और नॉट? आई डोंट नो वेयर इज द नेटवर्क, इट्स स्टिल 3G। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ऑफलाइन पे थोड़ी देर के लिए और फिर यहाँ से वापस जाके, तो ऑफलाइन का मतलब उसको डेटा ही नहीं मिला, बिकॉज वी आर प्रिटेंडिंग दैट वी आर ऑफलाइन, वी आर नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस एरर। अच्छा, हम वैसे इस एरर को भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अभी जिस काम के लिए हम पढ़े हुए ना वही करें तो ज्यादा बेहतर है। वेयर इज दैट, वेयर इज दैट? अच्छा, ऑफलाइन पे हम सर स्लो थ्री, वैसे मैंने यूज स्टेट यूज किए बगैर ही लोडर लगा दिया था। बस आप शहजादे हैं ना। तो इट शुड बी, अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो इट शुड एक्चुअली रेंडर दिस वन, सेट लोडिंग टू ट्रू। हम इसको यूं कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, एंड देन आपको पता है कि जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हों कॉल बैक फंक्शन में तो हम उसकी बॉडी दे देते हैं, एंड देन वी डू इट लाइक दिस। सेम काम हो रहा है लेकिन हमने यूज इफेक्ट से इसे निकाल के इस फंक्शन में ला खड़ा किया। नाउ इफ वी गो बैक, रिफ्रेश, एंड इफ वी हिट दैट, दैट्स इट। डिड यू ऑब्जर्व इट? हल्का सा पहले लोडिंग आता है और जो ही एपीआई की रिक्वेस्ट पूरी हो जाती है तो वो लोडिंग खत्म हो गई। थोड़ा सा वेट करें। तो दैट्स हाउ एक्चुअली वी सेट द लोडिंग, इट्स सिंपल। तो कॉन्सेप्ट या फ्लो वही है कि जब भी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन से बाहर जाए, बाहर जाने से पहले एक इंडिकेशन छोड़ जाए कि आई एम कमिंग बैक, वेट। और ये जितनी भी नेटवर्क की रिक्वेस्ट है सारा कुछ वो डाटा फेच करके वापस लाए, पार्स करके सेट स्टेट में लोड कर दे, और लोड के फौरन बाद वो लोडिंग की स्टेट को वापस क्या कर दे, फॉल्स कर दे, और उतनी देर तक वो लोडिंग कर दे। अब आप यहाँ ये लोडर बड़ा अट्रैक्टिव किस्म के लगा सकते हैं। यहाँ मेरे ख्याल में एक वेबसाइट भी है लोडर आईओ, जिससे आपको बहुत सारे जिफ लोडर्स मिल जाते हैं। ये आप फ्रीली डाउनलोड करके इमेज की फॉर्म में, जिफ की फॉर्म में, या जो भी एनिमेटेड फॉर्मेट आपको मिलता है। लोडर, पता नहीं कौन सा था, लोडर आईओ था या लोडर सीएसएस था। ये है लोडिंग, नॉट लोडर। सो इस पे ना बड़े अट्रैक्टिव किस्म के लोडर लगे होते हैं। यहाँ से आप किसी एक को भी सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पे वी आर डूइंग दिस, तो ये आप इसकी क्लास भी दे सकते हैं और ये बेसिकली स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये कर लेता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे कंट्रोल ए करता हूँ यहाँ से, और ग्लोबल सीएसएस, अभी तक हमने बाकी कोई सीएसएस लिखी नहीं है,
तो ग्लोबल CSS में जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ वापस जाता हूँ और ये जो इसकी div है वो जो हमने h1 लिखा है ना लोडिंग करते वक्त, उस h1 की जगह वी कैन replace it with that particular div, and in that case if everything goes well we should have that loader with us. तो अभी दोबारा से हमारा लोडर, यानी इसकी कोई और कॉन्फ़िगरेशन भी मे बी हो कि कुछ और शायद करना हो, डाउनलोड ऑल गिटहब वगैरह वगैरह। बाय द वे इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट दिस इज हाउ द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इट शुड शो अप। स्पिनर्स गैलरी में जाएं, यहाँ पे जाएं। अगर वो काम नहीं करता ना तो यहाँ से आप इसकी कलर्स वगैरह की कस्टमाइजेशन करके जिस कलर का आपको चाहिए यहाँ से विड्थ चेंज करें, रेडियस चेंज करें और यहाँ से डाउनलोड कर लें इन द फॉर्म ऑफ जिफ, एसवीजी, सीएसएस, पीएनजी। ऑब्वियसली अगर आपको एनिमेशन ही चाहिए तो आप जिफ डाउनलोड कर सकते हैं, बट वेट, पहले ये फ्री होता था, नाउ दे हैव एक्चुअली मार्क्ड इट इट्स फी एज। अगर मैं जिफ पे क्लिक करके डाउनलोड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे साइन अप वगैरह मांगेगा, बट यू कैन एक्चुअली ट्राई, जैसे आइकन्स भी फ्री भी होते हैं और प्रीमियम भी होते हैं, तो यहाँ मेरे ख्याल में कुछ ऐसे भी होंगे जो कि फ्री भी हैं। तो आई होप नाउ यू कैन सर्च इट एंड यू कैन प्लेस इट फ्री। यहाँ कहीं फिल्टर विल्टर होना चाहिए, प्रो लाइसेंस वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ अरसे पहले तक तो ये काफी सारे फ्री भी देते थे, अब आई डोंट नो, ये सबके ऊपर प्राइसेस लिखी हुई है, कोई फ्री अगर नजर आया तो मुझे बताइएगा। फ्री 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 फ्री, ये है फ्री, ये है फ्री, ये नजर आ रहा है टॉप पे इंडिकेशन, ठीक है। सो लेट्स ग्रैब दिस वन, इस पे ये फ्री लाइसेंस है, इसको जिफ पे डाउनलोड करें। ओह यार, साइन इन मांगेगा ही मांगेगा, लिहाजा कर लेते। सो गो टू दिस वन। वैसे जो हमने CSS वाला किया है ना उसमें भी शायद कोई फ्री और पेड वाला चक्कर है, इसलिए वो हमारा अप्लाई नहीं हो रहा मे बी, बट आई थिंक दिस शुड बी अप्लाइड। नाउ इफ आई क्लिक टू डाउनलोड इट, फ्री डाउनलोड, डाउनलोड, और हमने अपनी रिएक्ट के फोल्डर के अंदर ही रखना है इसको, मंथ 13 माई ऐप, पब्लिक में, एसेट्स में, दैट्स काइंड ऑफ लोडर। बस जाएं, इसको यहाँ से हटा दें और इमेज के टैग को अगर हम रख दें दिस src, और अगर हम लोगो को इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट लोडर फ्रॉम वेयर, एसेट्स एंड loader dot gif, मेक श्योर दैट वी डू हैव दिस वन, एसेट्स के अंदर डायरेक्टली पड़ा हुआ है, एंड देन वी कैन ग्रैब दिस एंड वी कैन हैव इट लाइक दिस वन। अच्छा, इसके और भी तरीके हैं, आप इस सोर्स को, इमेजेस को पब्लिक के फोल्डर के अंदर रख के वहां से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक इमेजेस जितने भी होते हैं, बट लेट्स सी फॉर नाउ इफ इट वर्क्स फॉर अस और नॉट। सो कैन यू सी दिस, वो पहले लोडिंग शुरू शो हुई थी थोड़ी सी, इसको आप मजीद स्टाइलिंग कर लें। लेट्स सी, स्टाइल इक्वल्स टू विड्थ इसकी कर लें लाइक 200 pixels, that's it. So can you see this now? It looks good. At least user get to know that something is loading. So वो जो पिछला अप्लाई नहीं हो रहा था ना CSS वाला, maybe that was because of the premium resource that we wanted for free. I'm guessing. You can check it why it was not working. तरीका सेम है। So that's it जी। हमारा यहाँ तक ये था कि हमने ये भी फेच कर लिया, और अब हमने एक काम और करना है, छोटा सा है बेसिकली, कि अक्सर ये होता है कि हमारे पास ये जो
फेच का ब्राउजर का बिल्ट इन फंक्शन है ना, तो नॉर्मली ये कुछ हद तक थोड़ी सी लिमिटेड फंक्शनैलिटीज देता है, या यूं कह लें कि ये फंक्शनैलिटीज तो अच्छी देता है, लेकिन हमारे पास इससे ज्यादा अच्छा विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी एक और अप्रोच है, ये एक और लाइब्रेरी है, ज्यादातर लोग वो इस्तेमाल करते हैं डेटा फेचिंग के लिए, दैट इज एक्सियोस। तो अगर आप चाहें तो एक्सियोस को देख लें। मैं इस वक्त एक्सियोस को नहीं देखूंगा बिकॉज आई वुड हैव टू फेच द डेटा यूजिंग आरटीके क्यूरी, रिडक्स टूल किट क्वेरी, तो उसमें हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट जस्ट टू लेट यू नो कि बहुत ज्यादा लोग या मेजोरिटी ऑफ द पीपल कैन यू, आई मीन यू कैन इमेजिन इट्स यूजेज बाय सीइंग इट्स दिस काइंड ऑफ डाउनलोड्स पर वीक। तो ये एक्सियोस बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें इस्तेमाल होता है बेसिकली एसिंक और अवेट। अब चूंकि मुझे ये समझाने के लिए ना आपको एसिंक प्रोमिसेस भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन दैट्स बेटर टू यूज एसिंक अवेट विद इट। तो कहीं अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा पाता एसिंक अवेट के साथ, नहीं है, बहरहाल लीव इट। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेमस अप्रोच टू फेच द डेटा। तो इसका जो डेटा फेचिंग का तरीका है वो बहुत ज्यादा सिंपल है कंपैरेटिव टू द फेच, और ये इसके अलावा भी बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज देता है। तो इसको फेच करने का तरीका ये है कि आप वंस अगर लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो इसमें और उसमें फर्क सिर्फ ये है कि अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, मैं भी इंस्टॉल नहीं कर रहा लाइब्रेरी को, सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर कभी कहीं यूज होता हुआ देखें तो आप परेशान ना हो। सिंपली एक्सियोस डॉट गेट होता है, जैसे मैंने कहा जी कि गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, फेच, सॉरी पैच, ये सारी हमारी एचटीटीपी की रिक्वेस्ट होती हैं। तो एक्सियोस बेसिकली फेच, अनलाइक फेच, हमें ये देता है कि हमें बिल्ट इन फंक्शन देता है। ये एक्सियोस हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे, एंड देन वी कैन यूज इट लाइक गेट, पोस्ट, ये बिल्ट इन फंक्शन है उसके अंदर। फिर इसी तरह पुट। तो ये जो एक्सियोस के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इन्हीं को पढ़ के हमें अंदाजा हो जाता है कि हम जो नेटवर्क पे कॉल कर रहे हैं वो गेट रिक्वेस्ट है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट है, वो पैच रिक्वेस्ट है, या वो पुट रिक्वेस्ट है। तो दो चीजें, अब एक चीज तो ये है कि अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, ये सारी रिक्वेस्ट इन्हीं फेक स्टोर एपीआई के साथ परफॉर्म करके दिखाऊं, तब भी मैं कर सकता हूं। देन इन दैट केस वी वुड हैव टू स्पेंड सम एडिशनल टाइम इन द फ्रंट एंड। और अगर आप चाहते हैं कि ये काम हम तब करें जब हम अपनी बैकएंड की एपीआई लिख लें, तो मैं तब भी ये काम कर सकता हूं। बोथ वुड बी द सेम। व्हाट डू यू से? सर दोनों काम ठीक है मेरे ख्याल में। यानी हम अभी भी कर लें और बैकएंड के साथ भी कर लें, इज इट यस दैट सर, वे? क्योंकि अगर कोई हमें प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसमें एपीआई पहले से बनी हुई हो तो उसको हमें डील करना आता हो। वेरी नाइस क्वेश्चन बाय द वे, एंड वेरी नाइस सजेशन बाय द वे एज वेल। चलें फिर हम एक्सियोस को देख लेते हैं, ठीक है। आई विल बी डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फेच द डेटा, दिस टाइम यूजिंग एक्सियोस, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट की रहने देता हूं और मैं एक्सियोस को इंस्टॉल करता हूं, और फिर लेट मी टेल यू द वे हाउ हाउ वी कैन डू दैट। सो सबसे पहले एज आई सेड कि आपको ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है। फेच को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, फेच बिल्ट इन मैकेनिज्म है, ब्राउजर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। बट अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे एक्सियोस, तो एक्सियोस प्रोवाइड्स मोर फीचर्स, या ये बेसिकली इंटरनली फेच ही यूज करता है, लेकिन बड़ा स्मार्टली यूज करता है। उसमें उसकी उसको एनहांस से एक्सटेंड किया है उसने, उसकी कुछ फीचर्स में एडिशंस की है उसने। तो मैं सबसे पहले एक्सियोस को इंस्टॉल करता हूँ, लाइक आई डू फॉर एवरी लाइब्रेरी, एंड आई एम स्टिल ऑन द फ्रंट एंड। लाइक हुजैफा सेड कि जी अगर आपको बैकएंड की एपीआई कोई बना के देता है और आपको सिर्फ उसे कंज्यूम करना है फ्रंट एंड पे, then this may actually be a very useful and a valuable thing. So मैंने एक्सियोस को इंस्टॉल कर लिया, और आप अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो वही आपको करना पड़ेगा। पहले एक्सियोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे, मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ जल्दी हो जाए काम, अदरवाइज यू ऑब्वियसली कैन डू दैट। और फिर आपको क्या करना है, स्ट्रेट अवे एक्सियोस को इस्तेमाल करना है। और मैंने आपको क्या कहा कि आप एक्सियोस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपने इंपोर्ट कर लिया एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस लाइब्रेरी इटसेल्फ, और फिर आपने एक्सियोस का ऑब्जेक्ट लिया, इसके ऊपर गेट का फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप इस गेट के फंक्शन में बिल्कुल वही चीज यूआरएल पास कर सकते हैं। अगेन अगर मैं आपको बार बार साथ साथ लॉग करके दिखाऊं तो ये क्या देगा, कॉन्स्ट डेटा
और अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं, लेट्स सी कि डेटा मुझे क्या मिलेगा, लॉग डेटा, एंड इफ आई गो बैक, कैन यू सी दिस? नाउ आई डोंट हैव डेटा बिकॉज मैंने वो फेच वाला कमेंट किया हुआ है, तो मेरी एप्लीकेशन ब्रेक नहीं हो रही है, एटलीस्ट लोडिंग शो कर रही है। और इसका भी एक अगला हल है कि आप 5 सेकंड इंतजार करें, अगर 5 सेकंड डाटा लोड ना हो तो आप यहाँ मैसेज शो कर दें जी कि इट सीम्स दैट यू आर नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क और समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग, प्लीज कॉल चेक बैक लेटर। यानी ये इनफिनिट लोडर बिना चलता है, ये भी एक बैड यूजर एक्सपीरियंस है। बहरहाल खैर, तो अभी के लिए ये देखें अगेन, इसने भी मुझे, एक्सियोस ने भी क्या रिटर्न किया, बेसिकली जो भी रिटर्न किया मैंने उसे लॉग किया, तो ये भी बेसिकली क्या है, प्रॉमिस है। तो आपको पता है प्रॉमिस से डेटा कैसे फेच करते हैं? मैंने कहा जी डेटा डॉट देन, और अगर मैं इस देन में अगेन, अभी ऑब्वियसली जो भी डेटा आएगा वो मुझे इस देन में मिलेगा। अच्छा, इस डेटा को बजाय आप इसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी उसने डेटा नहीं दिया, अभी उसने रिस्पॉन्स दिया विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस। इट्स जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक। सो अब मैंने कहा जी कि मैं इसे दोबारा लॉग कर देता हूं, और लॉग में जो भी डेटा मुझे उसने दिया, आई कैन log that data immediately, and then if I go back, and can you see this one, I still have that one, अभी इसने प्रॉमिस नहीं दिया मुझे। if I refresh it again, तो इसने मुझे अब प्रॉमिस नहीं दिया, दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन। इसका मतलब ये है कि वी हैव ऑलरेडी कट शॉर्ट द वन स्टेप। वो जो यहाँ पे फेच के केस में हमें खुद पार्स करना पड़ता था जेसन में रिजल्ट या रिस्पॉन्स, इधर पार्स करने की जरूरत नहीं है। इधर अगर हम ये देखें तो डेटा, ये हमारे पास डेटा का ऑब्जेक्ट है पूरा, और इसके अंदर फिर एक डेटा की है। तो मैं क्या कह सकता हूं, डेटा डॉट डेटा। अगर आप ये कहते हैं जी कि मेरा डेटा और उसका डेटा मिक्स हो जाता है, तो आप अपने वेरिएबल को नाम दे दें, उसके वेरिएबल को तो आप नहीं छेड़ सकते ना, तो आप इसे कह दें जी प्रोडक्ट्स, बिकॉज यू नो दैट वी आर गेटिंग प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी प्रोडक्ट्स डॉट डेटा, एंड इफ यू कम बैक नाउ, वी हैव ऑलरेडी गॉटन दैट डेटा। तो आप अंदाजा करें कि थोड़ी सी सिंप्लिसिटी अभी आपको दिख गई है। वैसे इसके ज्यादा भी और भी फंक्शनलिटी है कि हमने एक स्टेप ऑलरेडी शॉर्ट कर दी है कि फेच हमें रिस्पॉन्स देता था, और उस रिस्पॉन्स में जो डेटा था वो पार्स्ड नहीं था, अनपार्स्ड था, यानी वो यूजेबल शेप में, हालत में नहीं था। तो एक्सियोस ने वो स्टेप शॉर्ट कर दिया, हमें पार्सिंग की जरूरत नहीं पड़ी, इसने जस्ट हमें रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो काम है मैंने 2 स्टेप्स में किया, इसको वेरिएबल में सेव किया। ये भी एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हैं। अगर आप वेरिएबल में सेव ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट देन को चेन कर दें, किसके साथ, इसी के साथ, इट वुड स्टिल वर्क। लाइन ब्रेक कर दें ताकि आपको रीड करने में आसानी हो। सो गॉट इट, एक स्टेप शॉर्ट हो गया, इट वुड स्टिल डू द सेम थिंग एज इट वाज डूइंग प्रीवियसली। सो अब मैं ये काम यहां भी लॉग के बजाय जो ये काम यहां कर रहा हूं ना, एग्जैक्टली वो ये काम यहां भी कर सकता हूं। सो लेट मी डू दैट। मैं ये दोनों लाइनें यहां से कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि वन बाय वन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब इस लॉग के बजाय व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं ये करूंगा सेट प्रोडक्ट्स, और फिर यही करूंगा सेट लोडिंग। अभी भी आपको समझ नहीं आएगी कि इसने क्या कुछ स्पेशल काम किया है, लेकिन यस इट डिड अ स्पेशल थिंग। तो ये डेटा नहीं है बल्कि प्रोडक्ट्स डॉट डेटा है दिस टाइम, और देन बाकी काम। तो अब मैं इससे आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस, एंड आई नाउ onwards I'll always be using Axios to either fetch the data or send the data, or I mean whatever request I will make, get, put, fetch, delete, वगैरह वगैरह। So if I now go back and come to let you see this thing, this is working absolutely similar way. The only difference is we have used fetch. अब ये तो हो गया काम डन। अब हमें करना ये है, रियल टाइम में ये होता है कि मिसाल के तौर पे यूजर को कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है और उसको सर्वर पे भेजना है, तो उसके लिए हमें जाहिर है ऐसी एपीआई चाहिए जो पोस्ट रिक्वेस्ट को सपोर्ट करे। तो हम ये देखते हैं कि जो फेक स्टोर एपीआई है, क्या ये पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली हम डमी एपीआई यूज कर रहे हैं ना किसी थर्ड पार्टी की। तो जब आप कोई थर्ड पार्टी यूज करते हैं तो आप उस पर डिपेंडेंट होते हैं कि जो जो मेथड वो प्रोवाइड करेगी सिर्फ आप उन्हीं को ले पाएंगे। यस, इट डज एक्चुअली सपोर्ट द पोस्ट रिक्वेस्ट लाइक हियर। ये देख रहे हैं ना, ये कह रहा है जी कि कौन कौन से राउट्स आर सपोर्टेड है, ऑल एचटीटीपी मेथड्स आर सपोर्टेड फेक स्टोर एपीआई में। तो वी कैन मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट, लेकिन वो ये कह रहा है जी कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट भी किस एंड पॉइंट पे करेंगे, सेम एंड पॉइंट है जैसा कि प्रोडक्ट्स था। तो इसका मतलब है कि आप अगर
प्रोडक्ट्स के एंड पॉइंट को हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट, तो वो डेटा लेकर आएगा। अगर सेम एंड पॉइंट को हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट मेथड, तो वो डेटा को लेकर आएगा नहीं, बल्कि हमसे लेके वहां जाएगा और सेव कर देगा। सो लेट्स डू दिस। पोस्ट रिक्वेस्ट करते कैसे हैं? अच्छा, मैं बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट में एक और चीज भी है कि हमने पोस्ट करना क्या है। ऑब्वियसली कोई ना कोई डेटा होगा जो हमें पोस्ट करना होगा। वो डेटा आएगा कहां से? रियल टाइम में तो ये होता है कि हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाए, जस्ट लाइक कॉन्टेक्ट का फॉर्म। उस फॉर्म में यूजर से इंफॉर्मेशन लें, लाइक प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट इमेज एक्सेट्रा, जो कुछ भी लेना है यूजर से लें, और यहाँ पे करें जी सेव द प्रोडक्ट, और इस पे क्लिक करें तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाए और सर्वर पे जाके हमारा दिया हुआ डाटा सेव कर ले। दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। लेकिन अभी हमें वो पूरा का पूरा फॉर्म बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट का, और उस पूरे फॉर्म में यूजर से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, इमेज अपलोड करवाना पड़ेगा। इमेज अपलोड अभी हमें पड़ा भी नहीं है, बाय द वे, पड़ा भी नहीं, तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। लिहाजा मैं जस्ट इसको सिमुलेट करता हूँ, और सिमुलेट करने में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे करना क्या है। मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ सेव प्रोडक्ट्स का। सो I'll tell you what to do. Save products this. अब मुझे पता है कि सेव प्रोडक्ट को मैं कब क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ मैं प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट में ना ऊपर एक बटन बना लेता हूँ, यहाँ प्रोडक्ट से पहले, और मैं कहता हूँ जी कि ऐड न्यू प्रोडक्ट। ये जस्ट एक सिमुलेशन है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रियल टाइम में बिल्कुल ऐसी ही चीज होती है, लेकिन वो रियल सर्वर होता है। प्राइमरी, सो इसको कह दें जी सक्सेस, और इसको भी कह दें जी क्लास नेम कंटेनर। दैट्स गुड फॉर नाउ। B5 कर दें। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस ऐड न्यू प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करूं तो एक मॉडल ओपन हो जाए, और उस मॉडल पे मैं यूजर के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एंटर करूं और सेव करूं, तो ये फंक्शन कॉल हो। अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं मॉडल भी बनाऊं, सारा कुछ करूं, तो मैं जस्ट यहाँ पे सिमुलेशन दिखा देता हूं आपको। ऑन क्लिक, और इसे कह देता हूं जी कि सेव प्रोडक्ट। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट, ओके, सेव प्रोडक्ट्स नहीं, एक वक्त में जाहिर है कि प्रोडक्ट होगा, इट शुड बी सेव प्रोडक्ट सिंगुलर। अब कौन सा प्रोडक्ट सेव करना है? अगेन बार बार बोल रहा हूं कि रियल टाइम पे तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास फॉर्म से, यूजर से कलेक्ट करके भेजना है आपको। अभी हमारे पास फॉर्म तो नहीं है, तो मैं यहाँ जस्ट एक खुद से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं कि जी कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू दिस, और जाहिर है ये जो प्रोडक्ट है इसकी शेप एग्जैक्टली वही होगी जो किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की है। तो मैं यहां से ये प्रोडक्ट ले लेता हूं, और जस्ट टू सिमुलेट, और मैं इसको दे देता हूं 20 है ना, तो मैं इसको आईडी दे देता हूं 21, ताकि एग्जिस्टिंग वाले को ना छेड़े, ठीक है। और इसको कह देता हूं जी टेस्ट प्रोडक्ट। इसको प्राइस दे देते हैं जी हम 100, रेटिंग दे देते हैं इसको 3 वगैरह वगैरह, इसको काउंट दे देते हैं जी 22। You got the concept. Now I have to send this request to the server, और उसके लिए एंड पॉइंट कौन सा गिवन है वो मुझे पता है, तो लेट्स डू इट। मुझे अगेन ये डेटा सर्वर पे भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सियस का सहारा लूंगा। एक्सियस मुझे डॉट पोस्ट का फंक्शन देता है, और मुझे एंड प्रोडक्ट चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए, किस एंड पॉइंट पे पोस्ट की रिक्वेस्ट मैं भेज सकता हूं। ये मुझे इसने ये दे दिया ऑलरेडी कि पोस्ट की रिक्वेस्ट आपने स्लैश प्रोडक्ट्स पे भेजनी है। तो इसका मतलब ये है कि मैं सेम एंड पॉइंट इस्तेमाल करूंगा, लेकिन दिस टाइम याद रखिएगा ये पोस्ट रिक्वेस्ट है और ये
गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट पे आपको कोई डेटा नहीं चाहिए, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट पे आपको सेकंड पैरामीटर में डेटा भी चाहिए, विच एवर डेटा दैट यू हैव टू सेंड। और वो डेटा मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, मुझे डेटा चाहिए किस फॉर्म में, प्रोडक्ट्स की फॉर्म में चाहिए। अब एक्सियोस पोस्ट का फंक्शन दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर में एंड पॉइंट, कि जिस एंड पॉइंट पे आपको डेटा भेजना है, और दूसरा पैरामीटर जो डेटा भी भेजना है। इफ यू कम बैक टू द एक्सियोस एंड पॉइंट या एक्सियोस लाइब्रेरी, दे विल लेट यू नो हाउ टू यूज द पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आप यहां पे जाएं, वैसे तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो यू डोंट इवन नीड टू डू दैट। इट्स लाइक दिस वन, कैन यू सी दिस? Axios.post में इसने पहला पैरामीटर लिया है एंड पॉइंट, और दूसरा पैरामीटर लिया है एक ऑब्जेक्ट जिसको ये सेंड कर रहा है। तो अब इसने भी हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मैंने यही ऑब्जेक्ट ये पहले बना के इस तरह से रखा हुआ था, एंड देन आई एम सेंडिंग इट थ्रू द पोस्टमैन एपीआई। अब वो ये कहता है कि आपको जो रिस्पॉन्स चाहिए, वट एवर, सक्सेस है, फेलियर है, एरर है, कुछ भी है, तो वो आप कहां से ले सकते हैं? डॉट देन को चेंज करके ले सकते हैं। तो मैं अगेन वही काम कर रहा हूं जो ऊपर वाले के साथ की है। मैंने कहा जी डॉट देन, देन हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, उस कॉल बैक फंक्शन में रिस्पॉन्स देता है। मैं ये देखना चाहता हूं यहाँ लॉग में कि इसने मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स क्या दिया है, सक्सेस में दिया है, फेलियर में दिया है, व्हाट। यहां तक क्लियर हो गया? मैं इसे लाइन ब्रेक कर लेता हूं फॉर रीडेबिलिटी। पोस्ट रिक्वेस्ट क्लियर हो गया जी? जी सर। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ साथ, सो दैट आई कुड सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लॉग। तो मैं इस ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, सेव प्रोडक्ट का फंक्शन पीछे कॉल होगा, वो एक प्रोडक्ट को पोस्ट की एपीआई पे भेजेगा। लेट्स सी इफ आई हिट दिस। उसने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया, और उसने रिस्पॉन्स में मुझे एक तो 200 दिया। हमेशा याद रखिएगा HTTP मेथड जो भी आप कॉल करते हैं, गेट है, पुट है, पैच है, पोस्ट है, डिलीट है, तो वो आपको एक ना एक यूनिक कोड देता है। हर कोड का एक खास मतलब होता है। कोड का मतलब स्टेटस कोड। जब भी 200 कोड हो ना, इसका मतलब है ये सक्सेस का कोड है। भैया याद रख लें। अभी मैं आगे चल के कुछ और कोड बताऊंगा। जैसे 404 का कोड होता है, 404 का मतलब होता है कि पेज नॉट फाउंड होता है। जैसे 203 होता है, जैसे 401 होता है, 403 होता है, एक्सेस फॉरबिडन और समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत सारे कोड्स हैं। तो ये पहला कोड आपने याद रखना है कि जब भी आपको किसी भी एपीआई कॉल के रिस्पॉन्स में 200 का कोड मिले, स्टेटस कोड जिसे बोलते हैं, तो आपका मतलब है कि आपकी कॉल जो है वो सक्सेसफुल हुई है। अब इसने रिस्पॉन्स में क्या दिया है हमें? इसने रिस्पॉन्स में वही डेटा दिया है जिसकी आईडी 21 थी और जिसका टाइटल टेस्ट प्रोडक्ट था। इसका मतलब है कि ये एपीआई, अच्छा ये कहीं आपको दिखेगा नहीं प्रोडक्ट, बिकॉज जाहिर है ये अगर हमें अलाउ कर दें तो पूरी दुनिया में इतने लोग हैं, तो हर बंदा अपना अपना प्रोडक्ट इंजेक्ट करता फिरे, तो फिर तो भाई काम रहा ना इधर ही। यू कैन सी द स्टिल लिस्ट इज 20, लेकिन उसने ये बता दिया कि यार आप जो काम करना चाह रहे हैं ना वो सक्सेसफुल हो गया। यानी योर तरीका, योर मेथड ऑफ डूइंग दिस पोस्ट रिक्वेस्ट इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो इशू, इट्स 200 एंड आई गॉट योर रिक्वेस्ट टू सेव द डेटा। बट रियल टाइम में सिर्फ इतना फर्क होगा कि ये प्रोडक्ट जो हम हार्ड कोड कर रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट हम यूजर से फॉर्म के जरिए लेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट के केस में लिया था, और उसे एक स्टेट में सेव करेंगे और वही स्टेट वाला प्रोडक्ट जो है यहाँ ऐड करेंगे। सो डिड यू गेट दिस पॉइंट, हाउ टू मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट इन Axios? जी सर। अगली कहानी तो आपको पता है कि आपने इसको चेक करना है कि अगर स्टेटस कोड ओके है तो आपने सक्सेस का मैसेज दिखा देना। जाहिर आप ये मेथड डाटा तो नहीं दिखाएंगे ना। आप अगर देखें यहाँ पे तो इसमें बहुत सारी और चीजें भी है जो हम यूज कर सकते हैं और करेंगे भी प्रोबेबली। स्टेटस टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, स्टेटस कोड स्टेटस 200 है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि इफ, यानी सक्सेस मैसेज दिखाने के लिए। ठीक है, मैं इसको यहां से करता हूं ये, और ये करता हूं ये। तो मैं कहता हूं जी कि इफ res डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 200, तो क्या करो, सक्सेस का मैसेज दिखा दो। सक्सेस का मैसेज कैसे दिखाना है आपको पता है, एक स्टेट ले लो, सेट मैसेज, और इसको दे दो मैसेज, और
फिर आप इसको इनिशियली क्या कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग, बिकॉज इनिशियली कोई मैसेज नहीं है, और यहां से इसे कॉपी करो और यहाँ पे करो जी सेट मैसेज, और इसको कह दो जी के डेटा हैज बीन सेव्ड, ठीक। और फिर मैसेज को कहीं यूआई में शो भी कर दो, यहाँ पे पी की फॉर्म में इसको कह दो जी क्लास अलर्ट अलर्ट सक्सेस, जस्ट दीज आर द ऑप्शनल स्टफ्स। अब अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे और वापस आऊंगा तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई और उसने मुझे क्या कह दिया, डेटा हैज बीन सेव्ड। मेक सेंस? यस सर। तो ये बेसिकली रियल टाइम यूजर एक्सपीरियंस होता है। और एल्स के केस में, अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चले वो भी यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। ये दोनों के लिए, फेच के लिए भी और यानी जो भी चीज प्रॉमिस रिटर्न करती है। देखिए मैंने कहा जी अच्छा ये एपीआई कॉल करो, जो भी रिस्पॉन्स आए तो देन चला दो, जो भी रिस्पॉन्स आए देन चला दो, देन चला दो, देन चला दो, ये तो सारा आइडियल केस है। लेकिन अगर कोई एरर आ जाए, नेटवर्क की रिक्वेस्ट ब्रेक हो जाए, तो फिर क्या करें? एरर तो हमने हैंडल ही कहीं नहीं किया। ऐसा भी पॉसिबल है ना, अभी हमने जितनी एपीआई कॉल्स की हैं तो सक्सेसफुली जा रही हैं, इसलिए हमें फील ही नहीं हुआ यार कोई दूसरा काम या दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो याद रखिएगा कि प्रोमिसेस की जितनी भी लंबी चेन हो जाए देन की, डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन, चाहे एक दिन हो या चाहे 6 दिन हो, देन की चेन में सबसे आखिर में एक और फंक्शन है इसके सिंटैक्स का पार्ट जिसे हम डॉट कैच कहते हैं। गॉट इट? सर ये तो ट्राई के साथ आता है। नहीं, ट्राई के साथ भी आता है ना, ट्राई तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप क्यों ट्राई को बीच में ले आए? ट्राई के साथ भी बिल्कुल आता है। तो क्या मतलब जो चीज ट्राई के साथ आए वो और किसी के साथ नहीं आ सकती? सही है। ये तो कोई बात नहीं है ना भाई। अभी मैं बता रहा हूँ कि दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स ऑफ दिस प्रोमिसेस एंड देन चेन्स। तो जब भी आप डॉट देन डॉट देन डॉट देन कहें तो आप सक्सेस के केस में तो डॉट देन चलेगा, फिर अगला डॉट देन चलेगा, पूरे चेन में कहीं भी एरर आ जाता है फिर कहां जाएगा? नोबडी नोज वेयर इट गोज। दैट्स व्हाई we do have the facility to embed the catch block at the end of all then chains, so that if error occurs in any of then block, यानी अभी तो एक ही दिन है ना हमारे पास, अगर 4 दिन होते, 6 दिन होते, जितने मर्जी दिन होते, पूरी चेन में कहीं भी एरर आता तो वो एरर उठा के कहां थ्रो करेगा? कैच के फंक्शन में। ये कैच का फंक्शन भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जस्ट लाइक promises, और इसमें आप उस कॉल बैक फंक्शन में जो भी एरर आएगा वो थ्रो करेगा इस कॉल बैक फंक्शन में, और इस एरर को आप लॉग कर सकते हैं या इसके लिए भी एक स्टेट या बिल्कुल सेट मैसेज है ना, आप इसी सेट मैसेज को यहां ले आए और जो भी एरर आए, हमें तो नहीं पता ना क्या एरर आएगा, यहां पे लिख दें एरर, या अगर कोई एरर ना मिले उसको, इट गेट कंफ्यूज, तो फिर आप कहें समथिंग वेंट रॉन्ग, द यूनिवर्सल एरर। अक्सर आपने देखा हो ये एम्परसेंड का साइन है कि अगर इस एरर में कोई एरर कैच ना हो, ये खाली हो, अनडिफाइंड हो, नल हो, एम्प्टी हो, तो और उस केस में आप क्या कर दो, एक यूनिवर्सल एरर दो, समथिंग वेंट रॉन्ग, ताकि यूजर को पता लगे यार भाईजान मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, मुझसे नहीं हो पाया, समथिंग वेंट रॉन्ग, तुम परेशान होके ना बैठो, दोबारा ट्राई करो। मेक सेंस? यस सर। नाउ इफ आई गो बैक, ऑब्वियसली आई वोंट बी हैविंग एनी एरर, तो मुझे तो सक्सेस का मैसेज ही दिखना है। अगर मैं दोबारा यहां पे जाऊं, ये वो वार्निंग है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, और आपको पता है कि आप मैप है और ये कह रहा है जी क्लास नेम, और ये हमारा कोई एरर नहीं है, ठीक है, यू नो इट। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको क्लीन कर दें एक दफा, यहाँ पे जाऊंगा तो डेटा हैज बीन सेव्ड बिकॉज द रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, बट इफ समथिंग गेट रॉन्ग, मिसाल के तौर पे कोशिश करते हैं, पता नहीं रेप्लिकेट होगा एरर या नहीं होगा, मिसाल के तौर पे मैं प्रोडक्ट के स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, एपीआई एंड पॉइंट गलत है, रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, सब कुछ फेल हो जाएगा, तो कहाँ आना चाहिए? बेसिकली यहाँ आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी if I get that error or not, otherwise I can think of another way actually to simulate that error। मैंने इसे क्लिक किया तो ये तो इसने काम ही खराब कर दिया। अच्छा हम इसको दे सकते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड,
ऑब्जेक्ट विद कीज मैसेज नेम एंड कोड कॉन्फ़िग रिक्वेस्ट रिस्पांस इफ यू मीन टू रेंडर द। अच्छा, ये नॉर्मली जब भी ये आए ना कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं यूआई में कोई ऑब्जेक्ट रेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आई डोंट नो वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और कहाँ है, मुझे नहीं पता। बहरहाल चले, तो ये कोई इस तरह का सीन हो सकता है। बाय द वे, रियल टाइम प्रोडक्शन एप्लीकेशन में यू एपीआई एंड पॉइंट गलत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोड टाइम में जाहिर है टेस्ट और वेरीफाइड होगा। बट नेटवर्क के केस में नेटवर्क ब्रेक हो सकता है, स्लो हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, सर्वर बंद हो सकता है, इस तरह के जो बहुत सारे एरर्स हैं वो कैच होके आपको इस एरर मैसेज में दिखेंगे, अदरवाइज समथिंग वेंट रॉन्ग दिखेगा। तो दैट्स हाउ actually you handle the errors in the catch block, और this is what, क्योंकि मुझे ये पहले याद नहीं था, that's something that I seen in here कि जी पोस्ट रिक्वेस्ट है डॉट देन होगा तो ये होगा, डॉट कैच होगा तो ये होगा। और ये सेम काम आप फेच के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू कैच द एरर्स, एनी पॉसिबल पोटेंशियल एरर। यहां तक क्लियर है जी? यस सर। अच्छा, अब एग्जैक्टली मुझे सिमुलेट करना है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए, डिलीट का मैकेनिज्म सिमुलेट करना है। तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली डिलीट का बटन चाहिए, और उसके लिए मुझे ये चाहिए कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर प्रोडक्ट के साथ एक डिलीट का बटन हो। अब रियल टाइम में ये ऑपरेशन तो एडमन के होते हैं, और जाहिर है एडमन को ये डेटा इस फॉर्म में नजर नहीं आएगा, ये तो कस्टमर्स के लिए होता है, वो टेबुलर फॉर्म में नजर आता है, और हर एक प्रोडक्ट के साथ डिलीट का एक बटन होता है। तो लेट मी डिलीट दैट बटन विद ईच प्रोडक्ट अगेन टू सिमुलेट इट। रियल टाइम में इससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो मैं जाता हूँ किधर सर है? एक क्वेश्चन था। जी जी बोले, क्वेश्चन बोले। सर जो हमने पोस्ट में डाटा भेजा वो जेसन फॉर्मेट में भेजना है या सिंपल ऑब्जेक्ट? इस केस में सम दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप अपने सर्वर की बात करते तो हम जेसन फॉर्म में भेजते। इस केस में भी अगर हम फिलहाल तो जेसन फॉर्म में भेज रहे हैं, एक वैसे स्टैंडर्ड याद रख लें कि जब भी नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसफर करना है, आइदर सेंडिंग और रिसीविंग बोथ, दिस इट शुड ऑलवेज बी रिकमेंडेडली इट शुड ऑलवेज बी इन जेसन फॉर्मेट। अब ये डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अगर प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का डेटा भेजें, तो अगर कोई बिल्ट इन पार्सिंग का मैकेनिज्म सर्वर पे ऑलरेडी है, तो फिर आप प्लेन ऑब्जेक्ट भी जा सकता है, बट दैट्स समथिंग दैट आई गेस विल नॉट वर्क। तो यू शुड ऑलवेज सेंड द जेसन डेटा। और अगर आपको फिर भी कोई चेंज करनी है, तो फिर यहाँ आप इसमें रिक्वेस्ट के हेडर्स को चेंज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट हेडर्स क्या होते हैं? अगेन दैट्स समथिंग दैट वी डिडंट टॉक अबाउट, कि जी आपने जो डेटा भेजना है वो बता दें कि फॉर्म डेटा भेजना है, एप्लीकेशन जेसन डेटा भेजना है, प्लेन टेक्स्ट का डेटा भेजना है, व्हाट यू वांट टू सेंड। तो आपको यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर भी चाहिए होता है, विच इज ऑप्शंस, यानी या सेकंड है या थर्ड है गालिबन, और वो ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है। इफ यू कैन सी इट, पोस्ट में क्या क्या भेज सकते हैं आप? यूआरएल विच इज ऑफ स्ट्रिंग, डेटा विच इज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको बता रहा है, और ये यहां से लेके यहां तक जा रहा है, और उसके बाद कॉन्फ़िग। हाँ, तीसरा जो ऑप्शन है वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन का होता है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में आप वो सारा कुछ सेट करते हैं कि डेटा किस टाइप का, कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स, तो बाय द वे दिस शुड ऑलवेज बी द जेसन। अगर आपके पास प्लेन ऑब्जेक्ट है, जाहिर है आपने लोकल स्टेट से डेटा लिया ना, तो लोकल स्टेट में तो डेटा प्लेन ऑब्जेक्ट होता है। तो इन दैट केस फॉर एग्जांपल ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, तो आप इसे क्या करेंगे? आपको पता है क्या करेंगे? स्ट्रिंग जेसन में कन्वर्ट करेंगे। डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, ये जेसन में बदल के दे देगा आपको। अभी तो हमारा है ही ऑलरेडी जेसन में, तो वी डोंट नीड टू डू दैट, बट इन दैट केस यू शुड हैव डन दिस वन। स्ट्रिंगिफाई कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में डाले और ये प्रोडक्ट आगे भेज दे। ठीक है, ओके सर। गॉट योर आंसर? एनीवेज, सो नाउ वी हैव टू डिलीट दिस, और अगेन मुझे सिमुलेट करना है इसको, और सिमुलेट करने के लिए मुझे हर कार्ड के साथ एक डिलीट का बटन चाहिए। सो लेट मी मेक दैट बटन राइट इन हियर। मैं थोड़ी देर के लिए जस्ट सिमुलेट कर देता हूँ जी, कि बटन DELET डिलीट, और इसको मैं कह देता हूँ जी क्लास नेम BTN और अब देखें कि ये सबके साथ क्यों नहीं शो हो रहा भाई? प्रोडक्ट डॉट प्राइस के साथ आई शुड हैव दैट डिलीट बटन टू। इंटरेस्टिंग, एक को कमेंट करके देखते हैं, शायद जगह नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा।
ये भाई हम ठीक कर रहे हैं ना सारा कुछ। कार्ड बॉडी, ये है हमारे प्रोडक्ट्स और इसके अंदर मैप हो रहा है। ओह आई सी, हम ये वाला कार्ड यूज कर रहे हैं, ये वाला कार्ड तो यूज नहीं कर रहे। माय माय गुडनेस, हम इसी के नीचे यूज कर रहे हैं दिस वन। तो वी वुड हैव टू लाइक कॉपी दिस बटन। फिर ये बनाया क्यों है पता नहीं, ये किसी और मकसद के लिए था, पता नहीं चला। सो नाउ आई हैव डिलीट बटन। अब इसमें से जिस भी डिलीट बटन को क्लिक करूं उसकी आईडी जानी चाहिए, क्योंकि वी नॉर्मली डिलीट बेस्ड ऑन आईडी। और आप ये देख लें कि क्या आपको फेक स्टोर एपीआई डिलीट का एंड पॉइंट हिट देती है या नहीं देती। देती है। ये कह रहे हैं किस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजनी है, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश आईडी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास आईडी तो यहां ऑलरेडी है, तो मैं कहूंगा जी ऑन क्लिक, ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल करूंगा और इसको कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा। उसकी वजह क्या है क्योंकि सर कि इसको आप आईडी देंगे। इसको आईडी भेजनी है। दैट्स ग्रेट। आपको जब भी पैरामीटर भेजना है तो आप सिंपली उसको ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जी प्रोडक्ट डॉट आईडी, आपको पता है हर एक प्रोडक्ट की आईडी यूनिक है। मैं इस डिलीट को यहाँ पे आके इसी लोकल कंपोनेंट के अंदर कॉन्स्ट डिलीट डिलीट दिस डिलीट इज नॉट अलाउड एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। वो डिलीट का कीवर्ड जो है वो जावास्क्रिप्ट में रिजर्व्ड वर्ड है। ठीक है, सो वी डोंट डिलीट को आप हैंडल डिलीट कर दें, HANDLE। तो एनी रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज द नेम ऑफ द फंक्शन। ये एक आईडी लेगा जहां से कॉल होगा, और यहाँ पहले इसको लॉग करके देखें कि if it gets the ID or not. Let me refresh it. Let me go back to console it and let me check if I am getting the correct ID or not. So 1 इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी आईडी आ जाएगी, 2 किसी और पे क्लिक करूंगा तो इसकी आईडी आ जाएगी, 5। ठीक है, दैट्स वर्किंग फॉर नाउ। अब मुझे ये डिलीट की रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजनी है। Once again, it's important if you're only working with the front end and you are consuming an API which is written by another person, not you, then this comes handy. मुझे एग्जैक्टली सेम काम करना है जी। किधर मैंने लिखा है, प्रोडक्ट्स में जो काम मैंने यहाँ किया है ना, यहाँ किया है, एग्जैक्टली यही काम करना है विद ओनली वन डिफरेंस। मैंने वो सारा कुछ कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कहा जी स्लैश प्रोडक्ट्स, और उसने कहा जी आप किस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आईडी। स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी। ठीक है, सो मैं मुझे सेकंड पैरामीटर नहीं चाहिए बिकॉज अब मैं कोई डाटा नहीं भेज रहा। मुझे यहाँ ये चाहिए और आईडी डायनामिक चाहिए, तो मैं इस आईडी को ये वाली आईडी भेज दूंगा, ये जो मैं रिसीव कर रहा हूँ। लेकिन ये होगा बैकटिक्स में, क्योंकि डायनामिक स्ट्रिंग जो है वो सिंगल या डबल कोट्स में अलाउड नहीं है। सो नाउ आई एम मेकिंग द एग्जैक्ट सेम एंड पॉइंट, स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश आईडी, और ये आईडी यूनिक होगी जो डिलीट के बटन पे क्लिक होगी। ठीक है, अब जब ये होएगा रिस्पॉन्स स्टेटस सक्सेसफुल होगा, डाटा हैज बीन डिलीटेड, और अगर एल्स इट शुड बी अ मैसेज। ठीक है, सो अब प्रोडक्ट एक्चुअली डिलीट नहीं होगा लेकिन सिमुलेशन होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। लेट मी डू दिस। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं सर हम तो एचटीटीपी मेथड चेंज नहीं ओह करेंगे। यस, दैट्स व्हाई इट गेव मी एरर। दैट्स करेक्ट थिंग। उसने मुझे कहा जी आप ये कोई काम कोई और कर रहे हैं। उसने कहा जी आप पोस्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं किस पे, इस एंड पॉइंट पे, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश वन। कहता जी ये तो नॉट फाउंड है 404। दैट्स व्हाई वी विल बी डूइंग इट लाइक Axios डॉट DELETE। ये Axios के फायदे हैं, अदरवाइज आपको काफी लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है उसके के साथ, फेच के साथ। नाउ इफ यू मेक अ रिक्वेस्ट लाइक दिस, इट शुड हैव बीन एक्चुअली, अच्छा इसने कहा जी सेट मैसेज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये लोकल स्टेट नहीं है, ये स्टेट तो ऊपर वाले कंपोनेंट की थी प्रोडक्ट्स की, तो इधर तो सेट स्टेट है ही नहीं, ये सेट मैसेज है ही नहीं। ठीक है, लिहाजा इन दोनों को फिलहाल डिलीट करके आप कर सकते हैं, बट मैं इसको इसको भी डिलीट करके यहाँ सिर्फ लॉग कर देता हूँ। ये रेस्पॉन्स आया क्या, लॉग रेस, और ऑब्वियसली अगर यहाँ आएगा तो ये भी एरर देगा, लिहाजा इसको भी आप क्या कर दें, log error। And if I now go back
और मैं यहाँ पे सॉरी वापस जाता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो आई शुड हैव समथिंग इन रिस्पॉन्स। और उसने कहा जी 200 विच इज मींस रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, और डेटा में वो प्रोडक्ट रिटर्न किया है जिसको उसने डिलीट किया। दिस इज द डिलीट रिक्वेस्ट सिमुलेशन। आखिरी रह गई हमारी अपडेट रिक्वेस्ट। एग्जैक्टली सिमिलर है। अपडेट कैसे होगा मैं कर दूंगा अगर मुझे कहा तो। पुट वो भी यही है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश वन। फर्क सिर्फ क्या है, फर्क ये है कि ये स्लैश प्रोडक्ट स्लैश वन एज इट इज होगा, साथ में जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है वो भी आएगा, वो ऑब्जेक्ट भी आएगा जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है। बट आई विल डू दैट ऑब्वियसली टुमारो। राइट नाउ एक्सियोस को इस्तेमाल करके हमने गेट रिक्वेस्ट भी की, हमने डिलीट रिक्वेस्ट भी की, और हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भी की। इसमें कोई मसला है तो बता दे। ठीक है, कोई मसला नहीं है तो इंशाल्लाह कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और ये एक काम पूरा करेंगे, और फिर आखिरी टॉपिक फ्रंट एंड में है फेचिंग द डेटा यूजिंग रिडक्स आरटीके क्वेरी। बिकॉज इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि रिडक्स नहीं, आपको सबको नहीं बताया, सिर्फ हुजैफा ने इनबॉक्स में मुझसे पूछा था कि एपीआई कॉल्स रिडक्स के अंदर कैसे करते हैं, तो मैंने कहा नहीं कर सकते, बिकॉज रिडक्स डज नॉट सपोर्ट एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। एपीआई कॉल एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। तो हाउ टू डू दैट, यानी हाउ टू फेच द डेटा यूजिंग रिडक्स, दो तरीके हैं, एक रिडक्स थंक का और एक आरटीके क्वेरी का। हम दूसरा वाला तरीका पढ़ेंगे which is most modern. That's it for now. If you have any question, you can ask. Otherwise, we are good to end.